Hello everyone and welcome back. So in this particular lecture we will learn what is maxima and minima for functions of two variable. तो हमें ऑलरेडी मैक्सिमा और मिनिमा पहले भी मिल चुका है, लेकिन वो सिंगल वेरिएबल के लिए था. ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा फॉर सिंगल वेरिएबल. बट हियर वी विल लर्न व्हाट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल. ओके, सो हियर f इज ए फंक्शन ऑफ x, y. नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए पहले आप लोगों को जो पार्शियल डिराइवेटिव का लेक्चर्स है वो आप लोगों को मतलब अच्छे से करना होगा. देन ये वाला जो लेक्चर है ये आप लोगों को बहुत ही ईजी से आ जाएगा. नाउ लेट अस सी व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए कोमा बी इज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई. तो सपोज मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई. ठीक है, तो इसी का एक पर्टिकुलर वैल्यू है एफ ऑफ ए कोमा बी. तो ए और बी हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे. सो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ए कोमा बी एक फिक्स्ड पॉइंट है. ठीक है, और ये सपोज एक रीजियन है जिस पर्टिकुलर रीजियन में ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई वो डिफाइन है. नाउ देयर विल बी सेवरल पॉइंट्स. ओके, इनसाइड दिस रीजन बहुत सारा पॉइंट है. ठीक है, सो उसी में से एक पर्टिकुलर सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये है ए कोमा बी. ठीक है, तो इस पॉइंट में जो फंक्शन का वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा कब? अदर देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए कोमा बी को छोड़ के इफ वी टेक एनी अदर पॉइंट, सपोज ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, ये दूसरा एक पॉइंट है, इसी रीजन का दूसरा एक पॉइंट है. तो उसमें जो फंक्शन का वैल्यू होगा, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच और बी प्लस के में जो फंक्शन का वैल्यू होगा विच इज एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, और ए बी में जो फंक्शन का वैल्यू होगा, तो ये दोनों को कंपेयर करने से विल सी दैट the value at the point f of a comma b is greater than f of a plus h comma b plus. मतलब इस रीजन में जितना भी पॉइंट है ईच एंड एवरी पॉइंट से, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट का जो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगा, उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है? ए कोमा बी पुट करने से ये वाला वैल्यू सबसे ग्रेटर आएगा. ठीक है, देन यू कैन से दैट एफ ऑफ ए कोमा बी इज द मैक्सिमम वैल्यू. सिमिलरली मान लीजिए बाकी जितना भी वैल्यू है ये सब ये जो है ना एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, ये बाकी जितना भी पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो इस फंक्शन से अगर एफ ऑफ बी का वैल्यू सबसे छोटा होगा देन वी से दैट एट द पॉइंट ए कोमा बी वी हैव द मिनिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू इज व्हाट? एफ ऑफ ए कोमा बी. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज एक्सट्रीम वैल्यू. एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? सो एक्सट्रीम वैल्यू मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम. जैसे कि हम लोग ऊपर में अभी जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस ना मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम होने से भी उसे हम लोग एक्सट्रीमम बोलेंगे और मिनिमम होने से भी उसे हम लोग एक्सट्रीमम बोलेंगे. सो इट इज आइदर मैक्सिमम और व्हाट? मिनिमम. ठीक है, अभी व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, जैसे कि हमें पहले भी मिल चुका है. ठीक है, इन हाई सेकेंडरी क्लासेस फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग क्या लिखते थे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो. पहला जो डिराइवेटिव है वो जीरो, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल. सो हमें यहाँ पे लिखना होगा डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल्स टू मच? जीरो. तो यहाँ पे दो आएगा. ठीक है, सो एफ एक्स एफ सफिक्स एक्स हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं. एफ सफिक्स एक्स एट द पॉइंट ए कोमा बी जीरो होगा और एफ सफिक्स एट द पॉइंट ए कोमा बी इज ऑल्सो व्हाट? जीरो. ठीक है, तो ये सब भी हमें चाहिए. एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एक्स मतलब डबल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सब वैल्यू हमें फर्दर चाहिए. ना जो कंडीशन नंबर जो ई है ना, कंडीशन नंबर ई सफिशिएंट कंडीशन, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे हमें ध्यान से मतलब देखना भी होगा और इसे याद भी रखना है. सो पहले पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग एफ एक्स निकालेंगे, फिर एफ वाई निकालेंगे, और देन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हमें क्या करना है? एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पकड़ना है, एफ वाई इक्वल्स टू जीरो पकड़ना है. उसमें से कुछ हमें स्टेशनरी वैल्यूज मिल जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट. नाउ जो डबल डिराइवेटिव है एफ एक्स एक्स मतलब क्या है? डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर. सो दिस इज एफ एक्स एक्स. तो इसे हमें ए पकड़ना होगा. सिमिलरली एफ एक्स वाई इसे हमें बी लेना है और एफ वाई वाई इसे हमें क्या करना है? सी लेना है. तो यहाँ पे जो चार डिफरेंट कंडीशन है तो आप लोग इसे ध्यान से याद रखिएगा. सो एफ ऑफ ए कोमा बी इज मैक्सिमम वैल्यू अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट? ग्रेटर देन जीरो. तो ए इंटू सी माइनस बी स्क्वायर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, और ए एंड बी, ए आइदर ए इज लेस देन जीरो और व्हाट? बी इज लेस देन जीरो. ठीक है, ये दोनों में से दोनों भी मतलब नेगेटिव आ सकता है, लेकिन कोई भी एक यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया तो हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ ए कोमा बी इज द व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू.
सिमिलरली AC माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, लेकिन A और B में कोई भी एक नेगेटिव है या तो दोनों ही क्या है, सॉरी कोई भी एक पॉजिटिव है या तो दोनों ही पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो, तब ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अगर AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो मतलब आया ही नहीं, वो लेस देन जीरो है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉट एन एक्सट्रीमम। ठीक है, नॉट एन एक्सट्रीमम एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। सो इस वर्ड को आप लोग ध्यान से मतलब याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स में ये फिर से दोबारा रिपीट होगा, सैडल पॉइंट। तो सैडल पॉइंट क्या क्या है, जहाँ पे AC माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, लेस देन जीरो। ओके, सपोज इन सम प्रॉब्लम AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन द टेस्ट इज इनकॉन्क्लूसिव, तो वहाँ पे वो टेस्ट फेल होगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वहाँ से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है, इसे आप लोग थोड़ा मतलब अच्छे से देख लीजिएगा ना। स्टेशनरी पॉइंट, हम लोग बार बार बोल रहे हैं स्टेशनरी पॉइंट क्या। स्टेशनरी पॉइंट मतलब सपोज ए फंक्शन f of x, y is said to be stationary point at this particular point a, b, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट में fx और fy दोनों ही क्या होगा, जीरो होगा, फर्स्ट डिराइवेटिव। if del f by del x equal to 0 and del f by del y equals to 0 at the point a, b, then that particular point a b is called what, stationary point। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक नोट है, आप लोग देखिए, एवरी एक्सट्रीमम वैल्यू। सो जब हम लोग एक्सट्रीमम बोलेंगे, इट मे बी मैक्सिमम, मे बी मिनिमम, एवरी एक्सट्रीमम वैल्यू इज ए स्टेशनरी वैल्यू। लेकिन उल्टा जो है वो ट्रू नहीं होगा। सारा स्टेशनरी पॉइंट मतलब जितना भी स्टेशनरी पॉइंट हमें मिलेगा, दोज पॉइंट्स आर नॉट व्हाट, एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम वैल्यू। तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, वहाँ पे सैडल पॉइंट भी है, इनकॉन्क्लूसिव टेस्ट भी है। तो स्टेशनरी पॉइंट में हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू नहीं भी आ, मतलब नहीं भी आ सकता, लेकिन अगर एक्सट्रीम वैल्यू है मतलब वो किसी एक स्टेशनरी पॉइंट में ही है। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है वो क्या करना है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो वैल्यूज निकालना है, सिर्फ चेक नहीं करना है। कभी कभी किसी किसी प्रॉब्लम में क्या होता है, एट व्हाट पॉइंट, सिर्फ पॉइंट में हमें चेक करना है, इस पॉइंट में मैक्सिमम है ना मिनिमम है। तो यहाँ पे चेक करने के बाद उसका वैल्यूज भी निकालना होगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 3x माइनस 12y और कितना प्लस 20। सो इज ए टू वेरिएबल फंक्शन। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टू वेरिएबल्स। सो पहले हमें जितना भी प्रॉब्लम मिला था सब वो सिंगल वेरिएबल में था, इसलिए इसे हम लोग मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी बोलते हैं। ओके, नाउ हियर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज हाउ मच, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो पहले हमें क्या करना है, हमें एफ एक्स निकालना होगा, एफ सफिक्स एक्स, मतलब इसे एक से पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। सो कितना आएगा, 3x² माइनस 3। ठीक है, फिर हमें निकालना होगा एफ वाई क्या आएगा, 3y² माइनस कितना 12। और बाकी तो हमें चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सब मतलब निकाल लेते हैं, एफ एक्स एक्स, इसे फिर से हमें एक से डिफरेंशिएट करना है। तो 6x FYY, आप लोगों को शायद याद है ना, ये हमें इसे हमें क्या पकड़ना है, ए। इसे हम लोग y से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी 6y आ जाएगा एंड दिस इज c। फिर हमें निकालना है एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई मतलब हमें एफ वाई, ठीक है, एफ वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ गया एफ वाई, तो इसे हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे एक भी एक्स नहीं है, सो इट विल बिकम 0। ये क्या था, ये था बी। ठीक है, इतना जो फंक्शन है वो हमें चाहिए ना। फिर उसके बाद क्या लिखना है, टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, और ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं एक्सट्रीम फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, और फॉर एक्सट्रीमम बोल के भी हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एक्सट्रीमम, फॉर एक्सट्रीमम क्या होता है, एफ एक्स 0 होता है और एफ वाई भी कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि ये जो दो पॉइंट है ना, मैक्सिमम और मिनिमम, तो उसमें हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या होगा, अगर दो वेरिएबल है, एक टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने से क्या होता है, वाई कांस्टेंट होता है। तो अगर वाई कांस्टेंट है तो उसे हम लोग अगर वाई से डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरा जो है वो क्या होगा, जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू क्या आएगा, वाई एक्सिस, तो वहाँ पे एक्स कांस्टेंट होगा, तो हमें अगर एक्स से डिफरेंशिएट करना है वो क्या होगा 0 होगा। सो दीज आर द necessary condition for extremum, fx equals to 0 and fy equals to 0। तो यहाँ पे fx कितना है, 3x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0, जिसमें से 3 कैंसिल हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू हाउ मच, प्लस माइनस 1।
फिर हमें यहाँ पर लिखना है 3y² माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3 से डिवाइड करने से y² इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू हाउ मच, +-2। तो अभी हमें स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाएगा। द स्टेशनरी पॉइंट्स आर, द स्टेशनरी पॉइंट्स आर, सो क्या क्या होगा पॉइंट, आप लोग देखिए यहाँ पे x का जो पहला वैल्यू है +1, तो अगर हम लोग यहाँ से x का वैल्यू +1 लेंगे तो y का 2 वैल्यू है, तो +1 के साथ हम लोग 2 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं। सो 1 2 एंड फिर 1 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग x का वैल्यू -1 लेंगे, इफ वी टेक -1, सो with -1 also we can take +2 or -2. So this is one point and this is another point. Okay, so in this particular problem we have how many stationary points? We have 4 stationary points. अभी जो नेक्स्ट पार्ट है ना, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी हमें यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। सपोज ये जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना पॉइंट है? 4 पॉइंट है ना, तो हम लोग यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 एंड देन 4। ठीक है, सो कैपिटल ए कितना था आप लोग ऊपर में देखिए, ए का वैल्यू कितना था, ए इक्वल्स टू 6x, सी इक्वल टू 6y, बी इक्वल टू 0। ओके, सो ए इक्वल टू 6x, बी इक्वल टू बी 0 था, बी 0, सी इक्वल्स टू 6y, और उसके बाद एक टर्म चाहिए, वो है ए सी माइनस बी स्क्वायर। सो ए इंटू सी, ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटू सी होगा 36 xy, और बी तो 0 है। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। कितना सारा पॉइंट है? पहला जो पॉइंट है वो 1,2 है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, 1,-2। फिर जो पॉइंट आएगा वो आएगा -1,2, ठीक है, और एक जो पॉइंट है वो आएगा -1 -2। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है। सो पहला जो पॉइंट है हम लोग उसमें अभी देखेंगे। एट द पॉइंट 1,2 अगर हम लोग यहाँ पे 1 और 2 बैठाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6। ठीक है, 6। एंड देन बी तो ऑलरेडी 0 ही है, और यहाँ पे बैठाने से y का वैल्यू 2 बैठाने से कितना आएगा, 12। और आप लोग यहाँ पे बैठाइए, x के जगह में 1 और y के जगह में 2, तो ये कितना आ जाएगा, 72। तो अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन पार्ट। सो AC माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो आप लोग अभी ध्यान से देखिए, उस पर्टिकुलर यहाँ पे था ना AC माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अगर AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, फिर उसके बाद हमें A और B का जो साइन है वो चेक करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए A इज हाउ मच, ग्रेटर देन 0। तो कोई भी एक ग्रेटर देन 0 होने से हो गया। सो A इज ग्रेटर देन 0, तो A ग्रेटर देन 0 होने से क्या होगा, ये मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट। सो 1,2 इज ए मिनिमम पॉइंट। सिमिलरली अभी हमें 1 और -2 में चेक करना है, तो 1 और -2 में सेम वैसे ये 6 आएगा, 0 ए -2, और यहाँ पे आएगा -72। तो अगर -72 है तो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 से क्या होता है, सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट मतलब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा, नो एक्सट्रीमम, लेकिन ये क्या है, सैडल पॉइंट है। ओके, सैडल पॉइंट। नेक्स्ट 1 और -2। सो इस पॉइंट में हमें ए का वैल्यू मिलेगा -6, बी 0, ये 12, और ये आएगा -72। सो देखिए आप लोग ये फिर से लेस देन 0 है, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, सैडल पॉइंट। एंड देन फाइनली और एक पॉइंट है जो कि है -1 -2। तो यहाँ पे आ जाएगा -6, ये 0, ये -12, और यहाँ पे 72 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 से मैक्सिमम और मिनिमम आएगा, लेकिन यहाँ पे जो ए का वैल्यू है ना वो क्या है, लेस देन 0 है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट। तो 2 पॉइंट में मिनिमम और मैक्सिमम आया, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है, तो अभी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जो पहला जो फंक्शन है ना,
यहाँ पे हमें वो जो 2 पॉइंट है वो पुट करना होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। सो देयरफॉर minimum value of f of x, y is कौन सा पॉइंट में निकालना है, इज मिनिमम कौन सा पॉइंट में आया था, 1,2 है ना, 1,2। सो आप लोग ये पॉइंट पुट कीजिए, ये जो फंक्शन है यहाँ पे x के जगह में और y के जगह में पुट करने के बाद आप लोग कैलकुलेट कीजिए, तो जो वैल्यू आएगा मिनिमम वैल्यू वो आएगा 2। सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, y इज, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा पॉइंट में आया, -1 और -2। सो ये पॉइंट पुट करने से हमें मिलेगा 38। सो जितना भी आगे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे सब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सो इज़ वेरी इजी, अगर आप लोगों का कैलकुलेशन में कोई कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी इजी। सो ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा अलग है। ए फ्लैट सर्कुलर प्लेट इज हीटेड, ठीक है, तो एक सर्कुलर प्लेट है उसको आप लोग अगर हीट देंगे सो दैट द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, तो टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई विच इज यू, तो टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड द कोल्डेस्ट पॉइंट, कोल्डेस्ट मतलब क्या, मिनिमम, ठीक है, फाइंड द कोल्डेस्ट पॉइंट ऑन द प्लेट, यहाँ पे हमें मिनिमम चेक करना है। सो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम, ये सिंपली है। सो पहले हमें क्या करना है, यू एक्स निकालना है, ट्वाइस एक्स माइनस 1, फिर से हमें क्या निकालना होगा, यू वाई, से वाई से डिफरेंशिएट करने से कितना आएगा, 4y, देन यू एक्स एक्स, सो ये 2, यू वाई वाई 4, एंड देन यू एक्स वाई, तो इससे हमें वाई एक्स से डिफरेंशिएट करने से कितना आएगा, 0, ठीक है। सो ये था ए, ये सी, और ये क्या था, बी, ठीक है, ए सी बी। तो हमें फॉर एक्सट्रीमम यू एक्स इक्वल्स टू 0 और फिर यू वाई इक्वल्स टू 0। तो यू एक्स इक्वल्स टू 0 कितना था, ट्वाइस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स हमें मिलेगा हाफ, और यू वाई मतलब 4y इक्वल टू 0, सो यहाँ से y का वैल्यू मिलेगा कितना, 0। तो यहाँ पे एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट। सो जो स्टेशनरी पॉइंट है वो क्या है, हाफ एंड 0। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें अभी ए बी सी ये सब का वैल्यू निकालना है। तो कैपिटल ए कितना था, आप लोग यहाँ पे देखिए, ए था 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने का जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी कांस्टेंट है 2। देन बी 0 ही है, और सी था 4y, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0, तो यहाँ पे आप लोग ये बैठा दीजिए, 0 बैठा दीजिए। सो नाउ ए सी माइनस बी स्क्वायर, सो कितना आएगा 2, ठीक है, दो ये ग्रेटर देन जीरो, और जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू कितना है, 2 ग्रेटर देन 0। सो इफ ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है और ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कोल्डेस्ट निकालना था। सो देयरफॉर यू इज मिनिमम एट कौन सा पॉइंट, हाफ 0, एंड वैल्यू कहाँ से निकालना है हमें, एंड द मिनिमम वैल्यू इज, तो ये हाफ कॉमा जो 0 है ये इस फंक्शन में बैठाना है, ठीक है, यहाँ पे बैठाना होगा, वैल्यू इज, सो हाफ और 0 उस फंक्शन में आप लोग बैठाइए, बैठाने के बाद हमें मिलेगा -1/4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट बेड। ओके, सो नाउ लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम। सो ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है, तो हमें पहले इसे x, y पकड़ना होगा, x टू द पावर 4, y टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस कितना 2y स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमें पहले इसे डिफरेंशिएट करना है, तो हमें पहले fx निकालना होगा, 4x³ माइनस 4x प्लस कितना 4y। तो ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो अप टू 4th पावर है। सो देन fy कितना होगा, उसी तरह से 4y³ प्लस 4x माइनस 4y, ठीक है।
तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ, देन अभी एफ एक्स एक्स निकालना है, इसे फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा 12x² माइनस 4, एफ वाई वाई ये आ जाएगा 12y² माइनस 4। नेक्स्ट निकालना है एफ एक्स वाई, मतलब एफ वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना आएगा ओनली 4। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आ गया हम लोगों का ए, ये बी और ये कितना सी। फॉर एक्सट्रीमम हमें क्या लेना है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लेना है और एफ वाई इक्वल्स टू 0 लेना है। तो एफ एक्स जो है वो क्या है, 4x³ माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0, और यहाँ पे 4y³ प्लस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो इसे अभी हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशन आ गया। तो पहला जो इक्वेशन है इसमें शायद हम लोग यहाँ पे 4 को कैंसिल कर लेते हैं, -x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गया। और यहाँ पे 4 कैंसिल करने से y³ प्लस 4 सॉरी प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो दिस इज नंबर 2। तो इसे सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे प्लस x, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, x³ प्लस y³ इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x³ इक्वल्स टू माइनस y³। सो माइनस y³ को हम लोग लिख सकते हैं -y²। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -y, और हम लोग इसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -x, कोई भी एक लिखने से हो गया। तो अभी ये जो y का वैल्यू है ना, हम लोग इस y का वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में बैठाएंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या था, x³ माइनस x, और प्लस y की जगह में हमें लिखना है -x। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x³ माइनस ट्वाइस x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x कॉमन ले सकते हैं, x² माइनस 2 इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, तो इसे अभी सॉल्व करना होगा। सो कंपेयर करने से x इक्वल टू 0 और x² इक्वल टू 2, मतलब कितना आएगा, प्लस माइनस √2। तो x का हमें यहाँ पे 4 अलग अलग वैल्यू मिल गया है। तो x अगर 0 होगा तो कोई भी आप लोग इक्वेशन में बैठाइए, यहाँ पे बैठाइए। अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। x अगर +2 है तो y का वैल्यू -√2 है। और अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग -√2 बैठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, +√2। सो देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आर, तो एक तो 0 0 हो गया, दूसरा हो गया √2 लेने से -√2 मिलेगा, और -√2 लेने से कितना आएगा, √2। ठीक है, तो अभी हमें वो जो टेबल है उसको बनाना है। यहाँ पे 3 ही वैल्यू है, तो 3 कॉलम होने से हो जाएगा। ओके, सो एक पॉइंट है 0 0, दूसरा है √2 -√2, और फिर -√2 कितना 2, यहाँ पे क्या आएगा, a। ठीक है, a। सो a कितना था, 12x² माइनस 4, फिर b वो था 4, c था 12y² माइनस 4। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे आएगा ac माइनस b²। तो आप लोग देखिएगा वहाँ पे ऊपर में ac माइनस b² क्या है। सो पहले 0 0 बैठाने से ये आएगा -4, 4 फिर से -4, ये आ जाएगा 0। तो आप लोग को शायद याद है, अगर ac माइनस b² 0 है, 0 होने से क्या होगा, कैन नॉट बी एन एक्सट्रीमम पॉइंट, मतलब इनकंक्लूसिव रिजल्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इसे, कैन नॉट बी एन, मतलब ये जो 0 0 पॉइंट है कैन बी एन एक्सट्रीम पॉइंट, तो 0 0 पॉइंट में हमें एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम मिनिमम सब नहीं मिलेगा। नेक्स्ट √2 और -√2 है, तो आप लोग यहाँ पे सब a b इसमें पैर बैठाइए, तो ये आ जाएगा 4, ये तो 4 ही है। देन यहाँ पे बैठाने से आएगा 20, और ये जो ac माइनस b² है, ठीक है, आप लोग यहाँ से देखिए, ये इसको निकाल लीजिए आप लोग, a इंटू सी माइनस b²। ठीक है, इसको कहीं पे लिख के रखिए, और वहाँ पे वैल्यू बैठाने से हमें मिलेगा 384। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ac माइनस b² ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या करना होगा, हमें a का वैल्यू चेक करना है। तो ये पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट है।
और फाइनली जो लास्ट जो पॉइंट है -√2 कॉमा √2, इस पॉइंट में हम लोग बैठाएंगे तो ये आएगा 4 नहीं सॉरी, ये आएगा 20। हाँ, यहाँ पे भी एक गलती हुआ है, ये 20 होगा इसका वैल्यू, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये 20 होगा, 24 देन 20 देन 384, सो ये 20 है, फिर 4, दिस इज 20 एंड लास्ट वन इज अगेन 384, तो ये ग्रेटर देन 0 है। बट ये जो है यहाँ पे थोड़ा देखना होगा, मिनिमम 20 ना, सो ये स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ ये 20, तो यहाँ पे भी मिनिमम आ गया, दिस इज ऑल्सो मिनिमम पॉइंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, 2 पॉइंट में ही मिनिमम है। सो लेट अस फाइंड द मिनिमम वैल्यू नाउ। सो एफ मिनिमम, तो 2 अलग अलग पॉइंट है, एक है √2 कॉमा -√2, ये आप लोग ओरिजिनल फंक्शन में बैठाइए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ पे बैठाने से -8 मिलेगा। और एफ मिनिमम कौन सा पॉइंट, -√2 कॉमा √2, इस पॉइंट में बैठाने से ये भी कितना आएगा, -8 ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट एफ टू डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, सो एक लास्ट और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। सो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोगों को हेल्प भी मिलेगा, क्योंकि थोड़ा वेराइटीज ऑफ सम्स हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम के लिए भी हमें थोड़ा हेल्प मिलेगा। सो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो u इंटू वी फॉर्म में हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। और या तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, x³ माइनस x⁴y² और लास्ट में आएगा x³ तो ये डिफरेंशिएट करने में थोड़ा इजी होगा। तो क्या आएगा, 3x² ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टर्म है उसमें से आएगा 4 माइनस 4x³ माइनस 3x² ठीक है। एंड देन fy, तो उसी तरह से fy मिल जाएगा 2x³ माइनस 2x⁴y और लास्ट में आएगा 3x³ अभी हम लोग f(x) निकालेंगे। सो इसको डिफरेंशिएट करना है, 6xy² माइनस 12x² माइनस 6xy3 ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का a। देन fxy कैसे निकालेंगे हम लोग, वी हैव टू डिफरेंशिएट fy विद रिस्पेक्ट टू x। सो fy का वैल्यू ये है, तो इसे हम लोग x से डिफरेंशिएट करेंगे। सो इट विल बिकम 6x²y 8x³ minus 9x²y²। So this is our b and finally we will find fyy। तो fyy मतलब fy को फिर से y से डिफरेंशिएट करना है। So it will become 2x³ minus 2x⁴ and then 6x³ ठीक है। So this is our c। तो ये सब वैल्यू आप लोग नोट डाउन करके रखिए। सो ये मतलब नेक्स्ट जो हम लोग टेबल बनाएंगे तो वहाँ पे यूज होगा। सो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या होगा, फॉर स्टेशनरी पॉइंट हमें क्या लेना है, सॉरी फॉर एक्सट्रीमम टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट वी हैव टू राइट लाइक दिस, फॉर एक्सट्रीमम fx इक्वल्स टू 0 एंड देन व्हाट fy इक्वल्स टू 0। तो अगर fy 0 है तो fy का जो वैल्यू था वो था 3x² माइनस 4x³ माइनस 3x² इक्वल्स टू 0 ठीक है। तो ये आ गया, और यहाँ पे fy तो ये आ गया 2x³ देन माइनस 2x⁴y एंड देन लास्ट वन इज 3x³ इक्वल्स टू हाउ मच 0। नाउ टू सॉल्व दिस। सो बिफोर सॉल्विंग हमें यहाँ पे देखिए आप लोग कॉमन ले सकते हैं। सो व्हाट यू कैन टेक कॉमन, वी कैन टेक x²y² कॉमन, क्या रहेगा 3 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से कंपेयर करने से विल गेट x इक्वल टू 0, कंपेयर करने से x² इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0, फिर y² इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल्स टू 0 एंड देन दिस लास्ट इक्वेशन, ये लास्ट जो इक्वेशन है 3 माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0 मतलब 4x प्लस 3y इक्वल्स टू हाउ मच 3 ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गया।
Now similarly from here also you can take x cube y common, you will get 2 minus twice x, then minus 3y equals to 0. So if we compare again x equal to 0, y equals to 0, and then यहाँ से जो इक्वेशन आएगा वो आएगा twice x, ये जो प्लस माइनस ना, so twice x minus 3y equals to how much? 2. नो, ये दोनों उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. तो दिस इज इक्वेशन नंबर हाउ मच? 2. तो अभी हमें इसे सॉल्व करना होगा. जैसे कि मान लीजिए सपोज इफ वी डू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, 1 माइनस 2 करने से क्या होगा? 3y कैंसिल, 4x माइनस 8y6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1. तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू हाउ मच? हाफ. ये एक वैल्यू आ गया, x इक्वल्स टू हाफ. ठीक है. फिर से अगर हम लोग ऐसे करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2, इसको करने से अभी x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 1. दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू हाउ मच? 1/3. सो कितना सारा स्टेशनरी पॉइंट आ गया? x0 y0. फिर ठीक है, एक एक पॉइंट करके हम लोग यहाँ पे निकालेंगे. स्टेशनरी पॉइंट्स आर देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आर, तो पहला जो पॉइंट है वो x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट जो पॉइंट है, सपोज x इक्वल टू अगर हाफ आ गया, ठीक है, तो x का वैल्यू हाफ अगर हम लोग इस इक्वेशन बैठाएंगे, इफ वी पुट x इक्वल्स टू हाफ, देन हाफ बैठने से कितना आएगा? इफ वी पुट x इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे हाफ आप लोग बैठाए, यहाँ 1/2. ओके, तो ये आ जाएगा 1/3. ठीक है, 1/3. फिर आ गया y इक्वल टू 1/3. तो y के जगह में 1/3 बैठाने से, ये तो ये वाला पॉइंट ही होगा, 1/3 बैठाने से हाफ, तो ये हो गया. अभी आप लोग देखिए, अगर हम लोग x इक्वल्स टू 0 बैठाएंगे ना इस इक्वेशन में, तो x इक्वल्स टू 0 बैठाने से y का वैल्यू 3y इक्वल टू 3, मतलब y इक्वल टू कितना? 1. सो दैट इज ऑल्सो ए स्टेशनरी पॉइंट. इफ वी पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू हाउ मच? 1. ठीक है. और अगर यहाँ पे आप लोग x का जगह में 0 बैठाएंगे इन दिस इक्वेशन, x इक्वल्स टू 0, तो y आएगा 2/3. तो 0 के लिए 2 पॉइंट आ गया. ठीक है. इस इक्वेशन में 4x प्लस 3y इक्वल टू 3, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 बैठाने से y का वैल्यू 1 आएगा, और 2 नंबर इक्वेशन में अगर x का वैल्यू हम लोग 0 बैठाएंगे तो आएगा 2/3. सो फॉर 0 वी हैव 2 डिफरेंट पॉइंट. सो उसी तरह से y का भी वैल्यू 0 मिला था, तो पहले हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 3/4 आएगा, और फिर हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे 0 बैठाएंगे, क्या मिलेगा? y 1. सो देयर आर टू मोर पॉइंट्स. वन इज 3/4, 0, एंड देन अनदर वन इज 1, 0. तो यहाँ पे टोटल 6 स्टेशनरी पॉइंट्स. ओके, 6 स्टेशनरी पॉइंट. तो इसको आप लोग थोड़ा, मतलब जो टेबल है उसको थोड़ा आराम से कीजिएगा, क्योंकि रॉन्ग होने का चांसेस भी ज़्यादा होगा. ओके, सो एक एक पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे. पहले 0, 0, फिर 1/2, 1/3, फिर सपोज 0, 1, 0, 2/3, फिर 3/4, 0, एंड देन फाइनली 1, 0. ठीक है. सो यहाँ पे a, b, c और AC माइनस बी स्क्वायर. तो ये सब बहुत लंबा लंबा फंक्शन था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ. तो आप लोग थोड़ा ऊपर से देख लीजिएगा. जो वैल्यूज है वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. 0 बैठाने से सारा ही 0 आएगा. ठीक है. सो कंक्लूजन, हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? अगर AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, आप लोगों को याद है, देयर कैन नॉट बी एनी एक्सट्रीमम पॉइंट, और इसे हम लोग लिख सकते हैं इनकॉन्क्लूसिव. ओके, इनकॉन्क्लूसिव. इसका मतलब है नो एक्सट्रीम वैल्यू. तो अभी हाफ और 1/3 बैठाना है, तो ये आएगा -1/9, ये आएगा -1/12, फिर -1/8, और यहाँ पे मिलेगा 144. तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होने से मैक्सिमम मिनिमम होगा. तो अभी ए का वैल्यू चेक करना है, विच इज लेस देन 0. इफ ए इज लेस देन 0, तो ये क्या है? ये मैक्सिमम होगा. ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट, एंड देन 0, 1, 0, 1 बैठाने से 0, 1 बैठाने से हमें मिलेगा 0, 0, 0, ये भी 0. सो ये भी इनकॉन्क्लूसिव है, इनकॉन्क्लूसिव.
और देन हम लोग बैठाएंगे 0 2/3, सो उसमें भी सारा 0 आएगा, सो ये भी सेम ही है, इनकॉन्क्लूसिव, एंड देन 3/4 और 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 27/128 AC का वैल्यू, लेकिन फाइनली फिर से AC माइनस बी स्क्वायर 0, तो ये भी सेम ही है, ओके, ये भी सेम ही होगा, एंड देन फाइनली 1 0 बैठने से यहाँ पे भी सारा 0 आएगा, तो दिस इज ऑल्सो सेम, इनकॉन्क्लूसिव। ठीक है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट में मैक्सिमम पॉइंट है, बाकी सारा क्या इनकॉन्क्लूसिव है। सो मैक्सिमम वैल्यू 1,5,1/3 is a point of maximum, और जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू आप लोग में ओरिजिनल फंक्शन में x के जगह में हाफ और y के जगह में 1/3 पुट कीजिए, सो विल गेट दिस पर्टिकुलर टर्म। ओके, so I hope you understand what is maximum, minimum and saddle point. So problems are very very easy, but you have to practice it. Okay, so जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को ये ज़्यादा इजी लगेगा। सो इस पर्टिकुलर लेक्चर को आप लोग ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में एक प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर लेक्चर से मतलब आना ही आना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।